हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक आधार यूसीएल या ईसीएमपी ऑपरेटर हैं और आपके पास कोई रेजिडेंट आए हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके आधार में एड्रेस को बदलना है, लेकिन उनके घर में कोई एक परिवार, कोई एक सदस्य जो 18 साल से ऊपर हैं और वो एचओएफ के रूप में इनका आधार वेरीफाई करने के लिए साथ में आते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो आप उनका आधार अपडेट कर सकते हैं एचओएफ बेस पे, यानी कि हेड ऑफ फैमिली बेस पर। उसके लिए सिंपल आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और एक एनरोलमेंट अपडेशन फॉर्म आपको भरना होगा। कंप्लीट गाइड करूंगा, कैसे करना है पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ बगल में आपको हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले हमें ये एनरोलमेंट फॉर्म, अपडेशन फॉर्म भर लेना होता है। इसे हम नॉर्मली इस फॉर्म को भरते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट बेस पे अपडेट करें या एचओएफ बेस पे अपडेट करें। तो इसे कैसे भरना है ये मैंने एग्जांपल के लिए भर दिया है। यहाँ पे जो XXX करके लिखा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट आधार नंबर लिखना है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ XX लिख दिया है। और यहाँ पे रेजिडेंट का नाम आपको लिखना है, जिन रेजिडेंट का आधार है, फिर उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है और फिर उनका कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जो एड्रेस उनको आधार कार्ड में अपडेट करना है। यानी जो नया वाला एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो वाला एड्रेस आपको कंप्लीट यहाँ पे भर देना है। साथ में मोबाइल नंबर, एरिया का पिन कोड, सब कुछ डाल देना है प्रॉपर तरीके से, जैसे ये वाला फॉर्म हम लोग भरते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो जब रेजिडेंट के पास डॉक्यूमेंट होता है तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट बेस पे टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली बेस पे आपको टिक करना है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इनके परिवार के एक और सदस्य वेरीफाई करेंगे कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हेड ऑफ फैमिली बेस पे इसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पे आपको लिखना है सेल्फ डिक्लेरेशन विथ एचओएफ, यानी कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख पा रहे हो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा गया है इसके लिए। यानी कि इनके घर के एक सदस्य जो हेड ऑफ फैमिली है वो डिक्लेयर कर रहे हैं दोनों लोग कि ये मेरे बेटे हैं या मेरे घर के हैं, मेरी पत्नी है, जो भी है, जो रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में, वो यहाँ पे कंप्लीट उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरा जाएगा। कैसे भरना है हम आपको नीचे गाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एचओएफ का आधार नंबर पूरा आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने XX कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, ये ध्यान रहे, आपको पूरा आधार नंबर कंप्लीट आपको लिख देना है। फिर बाद में यहाँ नीचे देखेंगे आई हियर बाई कन्फर्म द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ, यानी कि जिनका आधार अपडेट किया जाना है उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर नीचे यहाँ पे लिखना है एचओएफ नेम, मतलब घर के जो दूसरे सदस्य हैं, जो एचओएफ हैं, जो हेड ऑफ फैमिली है, उनका नाम यहाँ लिखना है। और फिर एचओएफ का यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको करवाना है। तो इस तरीके से कंप्लीट ये फॉर्म भरेंगे और नीचे यहाँ पे जिनका आधार है रेजिडेंट का, उनका सिग्नेचर आपको लेना है। और ये वेरीफायर सर, इस पर आपके सेंटर के जो वेरीफायर होंगे वो इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। ये कंप्लीट एक फॉर्म आपको भर लेना है। और इसके बाद जो दूसरा फॉर्म भरना है वो कुछ इस प्रकार से, इसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पे आई, उसके बाद जो नाम लिखा गया है वो जिनका आधार अपडेट होना है उनका नाम नहीं लिखना है, जो हेड ऑफ फैमिली है उनको अपना नाम लिखना है, कि मतलब जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं एचओएफ के रूप में कि हाँ ये मेरे घर के सदस्य हैं, वो अपना नाम लिखेंगे। आई यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और फिर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और पिन कोड सहित। उसके बाद में एज प्रोवाइडेड इन आधार होल्डिंग आधार नंबर, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे नाम और पता लिखना है जैसा कि इनके आधार कार्ड में मेंशन है एचओएफ के। और एचओएफ का, हेड ऑफ फैमिली का, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आधार नंबर लिखा जाना है। XX करके मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। तो यहाँ कंप्लीट आधार नंबर 12 डिजिट का आपको लिखना है। फिर आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ लिखा हुआ है दैट रेजिडेंट मिस्टर, यानी कि मैं इन रेजिडेंट को, अपने बेटे के लिए कह रहे हैं कि मैं राम प्रताप को जानता हूँ, होल्डिंग आधार नंबर। फिर जिनका आधार अपडेट होना है उनका आधार नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, इज रिलेटेड टू मी एज माई, यानी कि ये हेड ऑफ फैमिली कह रहे हैं इस फॉर्म के माध्यम से कि ये मेरे बेटे हैं और इनका यह नाम है, इनके पास जो आधार है वो आधार की संख्या इतनी है, जो यहाँ पे XX करके लिखा है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आधार नंबर लिख देना है। ये चीज ध्यान रहे, कुछ लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, जल्दी जल्दी XX करके लिखा हुआ है XX करके वो लगा देते हैं। तो ऐसी गलती आप करोगे तो भाई डॉक्यूमेंट बेस पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा और उसमें काउंट हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार विथ मिस्टर, फिर उन्हीं का नाम आपको लिखना है, यानी कि जिनका आधार अपडेट किया जा रहा है। ये फॉर्म जो भरवाया जा रहा है, ये डिक्लेरेशन करवाया जा रहा है घर के एचओएफ से। हेड ऑफ फैमिली ये फॉर्म भर के दे रहे हैं कि ये मेरे घर के हैं,
मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, या जो भी रिलेशनशिप दोनों के बीच में है वो यहाँ पे लिख देंगे। तीसरे नंबर पे ये फिर डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि अगर मैं गलत कर रहा हूं या मेरा इनका बेटे का रिश्ता नहीं हुआ, या अगर हम फ्रॉड कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का आधार अपने आधार से अपडेट कराने जा रहे हैं जिनका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, या वो गलत आधार है, वो गलत एक्टिविटी में आधार बनाया गया है, यूज हुआ है, ऐसी कोई भी गलत एक्टिविटी में इन दोनों में से कोई आधार पकड़ा जाता है तो उस केस में दोनों आधार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहां पे एक्ट 2016 18 ऑफ 2016 यानी 18वें संशोधन नियमावली के अंतर्गत इसे दोनों आधार को सस्पेंड कर दिया जाएगा, एचओएफ का आधार भी और साथ में जिनका आधार अपडेट हो रहा है। यानी कि जो भी काम आपको करना है वो पूरी तरीके से वेरीफाई करके करना है, वो उनके रिलेशंस दोनों हैं, बाप बेटे हैं, पति पत्नी है या नहीं है, एचओएफ सही है, उसी घर का वो सदस्य है जिनका आधार अपडेट किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको पता कर लेना है। उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म आपको भर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे आ जाएंगे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एचओएफ, मतलब उनका नाम लिखेंगे और उन्हीं से सिग्नेचर लेंगे एचओएफ से, क्योंकि ये फॉर्म एचओएफ के द्वारा भरवाया गया है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर लेना है। जब हम आधार अपडेट कर रहे होंगे उस दौरान इसे हमें अटैच करना होता है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसमें हमें कैसे कैसे करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अपना यूसीएल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे रेजिडेंट का आधार आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं रेजिडेंट का आधार खोल ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे रेजिडेंट का फिंगर लेंगे और फिर यहाँ पे ऑपरेटर को अपना फिंगर लगाना है, जैसे कि मैं अपना फिंगर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। फिर आप फाइंड आधार करेंगे और फिर आधार ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आधार ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम नीचे बढ़ेंगे, एडिट में आकर के इनका आधार थोड़ा सा एडिट करेंगे। केयर ऑफ में इनके पिताजी का नाम लिखेंगे क्योंकि इनके पिताजी हेड ऑफ फैमिली के रूप में आए हुए हैं। और फिर एड्रेस एज इट इज है, जैसा एड्रेस था वैसा ही है, केवल इनको पिताजी के नाम में संशोधन करवाना था, पिताजी का नाम इसमें ऐड करवाना था, तो हेड ऑफ फैमिली बेस पे ही करवाया जा रहा है। बाकी जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही है। इसको आपके ग्राहक के अनुसार उनके आधार कार्ड में क्या एड्रेस उनको चाहिए, जो हेड ऑफ फैमिली के आधार कार्ड में एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको एग्जैक्टली अपडेट करना है। ऐसा नहीं हेड ऑफ फैमिली के आधार में कुछ और एड्रेस है और जिनका आधार आप अपडेट कर रहे हो उसमें कोई और एड्रेस डाल दोगे। भाई वेरिफिकेशन जो किया जाएगा वो एचओएफ के आधार से ही रेजिडेंट के आधार को मैच करवाया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी गलत हो सकता है और डॉक्यूमेंट बेस रिजेक्शन भी काउंट किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, जो एचओएफ आए हुए हैं उन्हीं के आधार के हिसाब से दूसरे रेजिडेंट का आधार आपको अपडेट करना है। मैंने सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर कर लिया है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे वेरीफाई किया जाता है वो ना सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली बेस पे आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन हमें करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ फैमिली सर्टिफाइंग रिलेशनशिप, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको आपको प्रिंटर पे रख लेना है और इसे स्कैन कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे रख लिया है और कलर मोड में इसे आप स्कैन कर देंगे गाइज। इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगा, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। गाइज ये वाला डॉक्यूमेंट आप आसानी से अपने सेंटर पे ही बना सकते हैं। रेजिडेंट को आपको सिर्फ ये बोलना है कि घर के एक और सदस्य को, अपने पिताजी को, माताजी को या घर में जो हेड ऑफ फैमिली हो उनको साथ में लेकर के आए और ये फॉर्म आपको कंप्लीट भर लेना है। इसके सापेक्ष अगर आप अपने ग्राहक को यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट देते हैं तो उसके लिए आपके ग्राहक को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। जाते हैं किसी के पास सिग्नेचर करवाने के लिए, उसके बाद मतलब उन्हें 2 बार दौड़ना पड़ता है आपके सेंटर से घर तक, और उसके बाद जिसके पास वो गए हैं सिग्नेचर करवाने के लिए संभवतः वो मिले या ना मिले, साइन हो पाए ना हो पाए, हो सकता है फॉर्म में कटिंग हो जाए, उसमें फिर रीपा पोती व्हाइटनर लगाना और फिर डॉक्यूमेंट बेस पे रिजेक्शन होना, कहीं ना कहीं उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में वेरिफिकेशन भी आसानी से हो सकता है क्योंकि ये ऑथेंटिक वेरिफिकेशन है। घर के एक और सदस्य आकर के अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे। आपका जब ये डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे हेड ऑफ फैमिली जो हो वो क्या है, इनके पिताजी हैं तो फादर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एचओएफ का आधार नंबर और उनका नाम लिखेंगे और रिलेशन क्या है और वो इस फॉर्म में जो आपने लिख रखा है वही लिखेंगे। अब वहां पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था उसमें सन लिखा गया था, लेकिन इस फॉर्म में और यहाँ पे ये आधार अपडेट किया जा रहा है रेजिडेंट का, तो यहाँ पे सन ना लिख करके फादर आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे फादर मेंशन कर दिया है मैंने। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, रेजिडेंट को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे जैसे कि आप हमेशा वेरीफाई करते हैं। यहाँ से वेरीफाई कर दिया हूँ मैं। फिर से नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ से कंफर्म करेंगे।
अब गाइज यहाँ पे देखिए ये जो सीन आ गया, यहाँ पे 2 पॉइंट एक्टिव हो गया है। एक तो ऑपरेटर को यहाँ से वेरीफाई करना है, जैसे मैं अपना फिंगर यहाँ से लगाऊंगा और मेरा फिंगर वेरीफाई किया गया। इसी तरीके से HOF का भी फिंगर यहाँ पे आपको लगाना है और फिर दोनों बायोमेट्रिक को वेरीफाई करना है। दोनों बायोमेट्रिक ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में जैसे रेसिप्ट जनरेट करते हैं आप डॉक्यूमेंट बेस पे, उसी बेस पे आपको रेसिप्ट जनरेट कर लेना है और फिर रेसिप्ट को स्कैन कर देना है, साथ में ये एनरोलमेंट फॉर्म भी आपको स्कैन कर देना है। तो देखा ना, आसान तरीके से ऐसे ही आप कर सकते हैं और आपके रेजिडेंट को डॉक्यूमेंट का व्यवस्था करने के लिए या उनको वेट नहीं करना पड़ेगा 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं या कोई प्रमाण पत्र बनवा करके लेके आए। HOF बेस पे आसानी से आधार में एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।